मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, फरवरी माह के अंत तक आपका 65% गन्ना चीनी मिल को आपूर्ति हो चुका है और गन्ना मूल्य भुगतान भी तेजी से हो रहा है। अब आने वाले 2 माह में आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि आपको बाकी गन्ना भी आपूर्ति करना है और साथ ही साथ गन्ना में विकास के सारे कार्य भी पूरे करने हैं। सबसे पहला कार्य तो आपका गन्ना बुआई का ही है। आप अभी जल्द से जल्द अपने गन्ने की बुआई खत्म कर लें और अपने जो भी खाली खेत हैं और जो पेड़ी की आपूर्ति के बाद खाली खेत है उनमें जल्द से जल्द पलेवा कर लें। गर्मी की स्थिति में आपके खेत 4 ही दिन में तैयार हो जाएंगे। फिर आप इसमें अच्छे 3-4 फुट की दूरी पर गहरे कोण निकालें और इसमें 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गन्ना बीज को 2 आंखों के टुकड़े में करके आप बुआई करें। उर्वरकों की मात्रा भी संतुलित जरूर डालें और अपने मिट्टी में जरूर कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए कोई ना कोई दवा जरूर डालें। सिर्फ बीज के उपचार में नहीं, पर आपको मिट्टी में भी कीड़े के लिए दवा डालनी जरूर है, क्योंकि जो मौसम अभी चल रहा है ये कीड़े को बढ़ने के लिए बहुत अनुकूल है। तो आपको पूर्ण में क्लोरोपाइरीफॉस या फिर इमीडा या फिर टोलस्टार ऑप्ट्रा जो भी कोई ना कोई कीटनाशक दवा जरूर डालनी है। इसके अलावा आपको अपने गन्ने में 7 से 8 बार मई माह के अंत तक सिंचाई करनी है। इस बार मौसम विभाग ने गर्मी होने की संभावना अधिक बताई है, इसलिए हमें सिंचाई का कार्य तो करना ही करना है। आप मई माह के अंत तक 7-8 बार सिंचाई जरूर करें और 3 बार यूरिया का प्रयोग इसमें कर लें। इसी प्रकार पेड़ी की पैदावार को बढ़ाने के लिए आपको आरएमडी व ट्रैश मल्चर अपनी पेड़ी फसल पे जरूर चलानी है और यूरिया के 3 प्रयोग आपको अपनी पेड़ी फसल में भी करनी है, और ये भी मई माह के अंदर। तो सबसे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहली यूरिया का प्रयोग आपको पेड़ी पौधा कटने के 7 दिन के अंदर ही अपने पेड़ी गन्ने में करना है, और बाकी 2 प्रयोग आप मई माह के अंदर कर लें। इससे आपकी गन्ने की संख्या जरूर बढ़ेगी और आपकी पैदावार जरूर बढ़ेगी। बुआई के समय एक और चीज को जरूर ध्यान में रखें, आपके कूड़ गहरे हों और जब आप गन्ना बीज बो दें तो उसके ऊपर सिर्फ 2 ही इंच मिट्टी आए, जो आप फावड़े आदि से डाल सकते हैं, लेकिन पाटा बिल्कुल नहीं लगाना है। इससे आपका जमाव भी अच्छा रहेगा और आपका भुटाव भी अच्छा रहेगा, और इससे जब आपकी गन्ने की संख्या बढ़ेगी तो आपकी पैदावार निश्चित रूप से बढ़ेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि को 0238 गन्ना बिल्कुल भी नहीं बोना है, क्योंकि इसमें लाल सड़न का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आप अपने गन्ना विभाग के संपर्क में रहें और वे जो प्रजाति आपको बोने को कहें आप वो प्रजाति जरूर बोएं, और इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आपकी पैदावार अगर बढ़ेगी तभी चीनी मिल को गन्ना मिलेगा। तो हम आपको कभी भी ऐसी कोई सलाह नहीं देंगे जिससे आपकी पैदावार कम हो। तो आप लोग बिल्कुल हमारी बातों पर विश्वास करें और सही वैरायटी का गन्ना अपने लिए चिन्हित करके वही गन्ने की बुआई करें, जैसे कि को 0118, को 15023। ये आज के दिन में सबसे अच्छी वैरायटी है जो कि आपको बुआई करनी है ऊपर वाली जमीन पर, अपने अपलैंड की जमीन पर, जहाँ पे जल भराव 15-20 दिन से कम ही हो। बाकी निचली जमीन के लिए दूसरी वैरायटियां हैं जो आप अपने कर्मचारियों से संपर्क में रहकर आप पा सकते हैं। तो आप जो भी वैरायटी चिन्हित करें आप सोच समझ के कर्मचारियों से बात करके ही चिन्हित करें। अब इसके अलावा मुझे आपको एक और जानकारी देनी आवश्यक है, वो है कि टॉप बोरर यानी कि चोटी बेधक कीट का पहली पीढ़ी का प्रकोप प्रारंभ हो चुका है।
आपको टॉप बोरर की पहली पीढ़ी की तितलियां दिखनी शुरू हो गई होंगी और अगले 1 हफ्ते में तो बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगी। टॉप बोरर की 5 पीढ़ी होती है और जैसे ही पीढ़ियां बढ़ती हैं उसका नियंत्रण करना और मुश्किल होता जाता है। तो मेरी तो सलाह यही है कि आप इसको पहली ही पीढ़ी में ख़त्म कर लें। आपको हमारे कर्मचारियों से संपर्क में रहना होगा और वे जिस तरीके से आपको बताएं आप इस कीट का नियंत्रण करें। अगर आपने पहली पीढ़ी में इसको समाप्त कर लिया तो आपका खर्चा भी कम होगा और आपका नुकसान भी नहीं होगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपने खेत पे पहुंचें और अगर आपको चोटी बेधक की तितली दिखे और या फिर चोटी बेधक के अंडे दिखें जो कि आपको पत्तियों के नीचे दिखेंगे, तो अगर ये आपको दिखे अपने खेत पे तो हमारे कर्मचारी से संपर्क करें, उनको बताएं और वे आपको निश्चित रूप से मदद करेंगे इसको अंत करने में। इससे आपका भारी नुकसान बच सकता है, तो इसको ज़रूर करें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इस बार गर्मी की संभावना ज़्यादा होने वाली है, तो आप लोग अगले 2 माह में ही अपने सारे गन्ना विकास के कार्य समाप्त कर लें, जैसे कि अत्यधिक गर्मी से आप बच सकें और आपकी पैदावार घटे ना। इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को समाप्ति देती हूँ। धन्यवाद और जल्द मिलते हैं।